सभी को जय सू। चलिए आज का पाठ स्टार्ट करते हैं। आज है 1 मार्च शनिवार है। आज का पाठ लिया गया है प्रवक्ता ग्रंथ से अध्याय 17 पद संख्या 1 से लेकर 15 तक। इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, प्रभु ने मनुष्य को गढ़ा, उसे अपने प्रतिरूप बनाया, फिर से उसे मिट्टी में मिला दिया। उसने उसे अपने सदृश शक्ति प्रदान की। उसने मनुष्य की आयु सीमा निर्धारित की और उसे सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतुओं और आसमान में उड़ने वाले पशु पक्षी सब पे अधिकार दिया और मनुष्य को बुद्धि, भाषा और आँख और नाक दिए और सोचने समझने की शक्ति प्रदान की। उन्होंने उन्हें विवेक से सम्मान किया और भलाई और बुराई का ज्ञान भी दिया। उन्होंने मन की ज्योति भी प्रदान की, जिससे वे ईश्वर की महिमा को देख सके, उसका पवित्र नाम का स्तुति गान और महिमा में कार्यों का बखान कर सके। और उसने उन्हें ज्ञान का वरदान दिया और जीवनप्रद नियम दिए। उसने उनके लिए चिरस्थायी विधान प्रदान किए और अपनी आज्ञाओं की शिक्षा भी दी। उनकी आँखों ने उनके महिमामय ऐश्वर्य को देखा और उनके कानों ने उनकी महिमामय वाणी को सुनी। उसने उनसे यह कहा, हर प्रकार की बुराई से बचो। उसने प्रत्येक को दूसरे के प्रति कर्तव्य सिखाया। मनुष्य जो कुछ करता है वह सदा उसके लिए प्रकट है और उसकी आँखों से छिपा हुआ नहीं रह सकता। दूसरा पाठ लिया गया है मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 13 से लेकर 16। इसमें लिखा हुआ है, लोग ईसा के पास बच्चों को ले आते थे ताकि वे उनके सर पे हाथ रखे उन्हें आशीष दी, पर शिष्य उनके बच्चों को डांटते थे। इससे देख ईसा को प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन जैसे बच्चों का लोगों का है। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जो बालक की तरह ईश्वर के राज्य ग्रहण नहीं कर सकता, उसे स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगी। तब ईसा ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उनके सर पे अपना हाथ रख के उन्हें आशीर्वाद दिया। चलिए पाठ का चिंतन करते हैं। पहले पाठ में ईसा ने मनुष्य को अपने सदृश बनाए और सारी क्वालिटी जो ईश्वर की, जितनी क्वालिटी ईश्वर में थी उतनी क्वालिटी प्रदान की, लेकिन उन्होंने मनुष्य का उम्र को निर्धारित किया और साथ में उन्होंने उनको कर्तव्य सिखाया, है ना, अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी सिखाया और बुराई से हमेशा दूर रहने के लिए सलाह दी। और मनुष्य जो कर्म करेगा उसका फल उसको मिलेगा, है ना। तो हमें बुराई से बचना है ताकि हमें अच्छा फल मिल सके। हमें ईश्वर ने सोचने समझने की शक्ति प्रदान की कि सही क्या है गलत क्या है। तो हम अपने दिमाग को यूज़ करें, सोचने समझने की शक्ति को विकसित करें। चलिए दूसरा पाठ में मार्कुस रचित सुसमाचार में बोलता है कि हम बच्चे जैसा बने। बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे विनम्र, मासूमियत और भरोसेमंद वाले होते हैं। बच्चों का दिल एकदम साफ रहता है, वो एकदम निष्कपट रहते हैं। तो अगर आप इस तरह से हैं, मतलब आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो हमें बच्चों जैसा बनना है। चलिए अपने आप को तैयार करें बच्चों जैसे बनने के लिए। आज का पाठ आपको कैसे लगा? अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।